दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर नजर डालिए कि इंडिया इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन, जाहिर सी बात है ड्रोन के बारे में, इंडिया के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है सेसनाग 150 एंड प्रोजेक्ट काल। इंडिया ने हाल ही में शेषनाग 150 नाम के ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। और ये शेषनाग ड्रोन कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है इंडियन आर्मी के लिए और इंडिया के रक्षा प्रणाली के लिए, इसके बारे में बहुत ही सरल भाषा में और सटीक तरीके से हम समझेंगे कि कैसे ये दुश्मन को नस्ते नाबूद कर सकता है, उसके रक्षा प्रणाली को, रडार को पूरे तरीके से ध्वस्त कर सकता है। क्योंकि दोस्तों इस शेषनाग 150 ड्रोन जो है इंडिया के इंडिजीनियस ड्रोन में शामिल किया गया है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर ये रिपोर्ट आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फेसबुक पर होंगे तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। दोस्तों ये शेषनाग 150 है क्या, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। शेषनाग 150 द्वारा भारत के द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक स्वार्म ड्रोन प्रणाली है। स्वार्म ड्रोन का मतलब ये है दोस्तों कि ये झुंड में हमला करता है। लगभग 60-70-100 के ड्रोन एक साथ उड़ेंगे और दुश्मन के रडार को पूरे तरीके से कंफ्यूज कर देंगे। उसके बाद जो है दुश्मन का रडार इस ड्रोन को नहीं पकड़ पाएगा और ये ड्रोन दुश्मन के रक्षा प्रणाली को, उसके टैंक को, उनके रडार को, उनके सैन्य अड्डे को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है, निशाना भी लगा सकता है। दोस्तों इसे बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी NRT ने विकसित किया है। यह ड्रोन आधुनिक युद्ध के तरीकों को पूरे तरीके से बदलने की क्षमता भी रखता है। दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये भी हम समझ लेते हैं। शेषनाग 150 का ऑपरेशनल रेंज जो है लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक बताया जा रहा है। दोस्तों इसके अन्य कई सारे टेस्ट प्रणाली अभी काफी ज्यादा हद तक अधूरे हैं, जिसको पूरे करने में लगभग थोड़ी सी ही टेस्ट की प्रक्रिया से इसको गुजरना पड़ेगा। दोस्तों 5 घंटे से अधिक समय तक यह हवा में रह सकता है, उड़ान भर सकता है। हथियार ले जाने की क्षमता की अगर बात की जाए तो 25 से 40 किलोग्राम का वॉरहेड, यानी 25 से 40 केजी का जो बम है वो कैरी कर सकता है अपने साथ। मिसाइल भी उतनी वजन का कैरी कर सकता है। कुल वजन लगभग दोस्तों 150 किलोग्राम इस ड्रोन का है। और ये AI संचालित स्वार्म इंटेलिजेंट झुंड में हमला करने वाला तकनीक भारत ने विकसित कर लिया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि अमेरिका इस समय विश्व भर में जितने भी कमजोर राष्ट्र हैं, जितने भी कमजोर देश है, उस पर अपना संप्रभुता को जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहा है। और इसी में अमेरिका के सन की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से सैन्य को हावी होने दे रहा है उन सभी कमजोर राष्ट्रों के ऊपर। तो ये सारी बातें देखते हुए आने वाले समय में जितने भी देश हैं वो अपने रक्षा प्रणाली को और ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी देश की रक्षा जो है तकनीकी काफी ज्यादा बेहतर हो सके और कोई भी देश अपने देश के ऊपर हमला करने या फिर राजनीतिक सत्ता में दखल देने की कोशिश नहीं कर सकता है। दोस्तों इस ड्रोन की दूसरी खासियत के बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के युद्ध में ये ड्रोन काम आएगा। ये भी बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है दोस्तों, तो इसमें भी हम समझ लेते हैं। स्वार्म अटैक, यह अकेला नहीं बल्कि 50 से अधिक ड्रोनों के झुंड में हमला करता है। यह एक नेटवर्क की तरह काम करता है, जिससे दुश्मन के लिए एक साथ इतने सारे लक्ष्यों को निशाना बनाना असंभव हो जाता है। दोस्तों किसी भी रडार के सामने ये ड्रोन जो है 50, 60, 100 की संख्या में एक साथ जाते हैं और ड्रोन पूरे तरीके से दुश्मन के ड्रोन विचलित हो जाते हैं, जिससे ये ड्रोन काफी ज्यादा सुरक्षित हो जाते हैं और दुश्मन के क्षेत्रों में, उनके ठिकानों पर बहुत ही सटीक तरीके से हमला भी करते हैं। यह दुश्मन के इलाके के ऊपर मंडरा सकता है और सही समय पर सही टारगेट मिलते ही
उस पर आत्मघाती हमला भी कर सकता है। दोस्तों ये ड्रोन इस प्रकार के है कि किसी भी टारगेट में जा करके उसके ऊपर 100, 150 या फिर 500 फीट के ऊपर तक यह मंडरा सकता है और जब टाइम मिलेगा उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों तीसरा नंबर पॉइंट यह है कि दुश्मन के क्षेत्र में घुसपैठ और हमला। यह रडार को चकमा देना, इसका आकार छोटा होने के कारण रडार पर इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जब ये झुंड में चलते हैं तो दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 या अन्य रडार ओवरलोड हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि किस ड्रोन को पहले गिराया जाए। दोस्तों इसकी यही सबसे बड़ी खासियत है। और चौथा नंबर पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि दुश्मन की रक्षा प्रणाली को कैसे ये नष्ट करेगा। किसी भी युद्ध में दुश्मन की अगर रक्षा प्रणाली, उसका रडार को अगर आप खत्म कर देते हैं तो उस युद्ध में वो दुश्मन अंधा हो जाएगा। और कोई भी अंधे इंसान को, अंधे दुश्मन को मारना सबसे ज्यादा इजी की काम हो जाएगी इंडिया के लिए और किसी भी आर्मी के लिए भी। दोस्तों धोखा देना यानी डिसोय, झुंड के ड्रोन डिकोय के रूप में काम करते हैं जो दुश्मन के एयर डिफेंस को खुद पर हमला करने के लिए उकसाते हैं। जब दुश्मन की मिसाइल खत्म हो जाती है या रडार अपनी स्थिति उजागर कर देता है तब वो मुख्य किलर ड्रोन हमला करते हैं। दोस्तों ये जो ड्रोन हम बता रहे हैं, जिस ड्रोन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं सेस्नाक 150, ये दुश्मन के रडार क्षेत्र में जाता है, उसका रडार को पूरे तरीके से विचलित कर देता है, काम करने में असमर्थ जताता है। उसके बाद जो है ये ड्रोन पूरे तरीके से आत्मघाती हमला करके उस ड्रोन को या फिर किसी भी सैन्य ठिकाने को डिस्ट्रॉय, आत्मघाती हमला भी उस पर कर देता है। सबसे बड़ी इसकी ऑपरेशनल रेंज है दोस्तों सटीक निशाना, प्रीसियस स्ट्राइक। इसका ECP यानी सर्कुलर एरर प्रॉब्लम 5 मीटर से भी कम है, जिसका मतलब यह है कि यह बिल्कुल सटीक वार करता है। किसी भी जो निशाने का जो सटीक क्षेत्र है उसका 5 मीटर के अंदर में ये ड्रोन जाकर के हमला करता है। सेल्फ हीलिंग नेटवर्क, यदि झुंड के कुछ ड्रोन मार गिराए जाते हैं तो भी बाकी बचे ड्रोन अपने आप फिर से संगठित कर लेते हैं और मिशन जारी रखते हैं। दोस्तों इसकी ये भी काफी ज्यादा अहमियत है कि अगर 50 के संख्या में अगर दुश्मन के क्षेत्र में ये ड्रोन जा रहा है सेस्नाक 150, अगर दुश्मन के रडार या फिर मिसाइल प्रणाली किसी 5 ड्रोन 10 ड्रोन को मार गिराता है तो ये सारे ड्रोन नाकामयाब नहीं होते हैं, बल्कि ये ड्रोन खुद से नेटवर्क स्थापित करते हुए एक साथ मिलकर दुश्मन के हमले जो जगह होते हैं उस पर हमले करते हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए काफी ज्यादा खुश होने वाली रिपोर्ट सामने निकल के आई है और इसके बारे में आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी आपको वहां पर पता चल जाएगी। दोस्तों सेस्नाक 150 जिस तरीके से ड्रोन और इसकी रक्षा प्रणाली और इसकी विशेषताएं हैं, मैं चाहूंगा और यही कामना करूंगा कि इंडिया आने वाले समय में इससे और घातक और काफी प्रीसियस स्ट्राइक्स वाला ड्रोन बनाए। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका यूक्रेन रसिया के वॉर में काफी ज्यादा अहम योगदान जो है ड्रोन अभी के समय में निभा रहे हैं और ड्रोन के बलबूते ही किसी भी युद्ध को आने वाले समय में जीता जा सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया इस तरीके का ड्रोन अगर बना रहा है तो आने वाले समय में महाशक्ति बन जाएगा कि नहीं बनेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।